इनायतनगर थाना और एसओजी की संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र के ग्राम बसावा में 15 मई की रात दुकान के भीतर हुई डीजे और लाइट कारोबारी की हत्या के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस का दावा है कि कारोबारी की हत्या डकैती के दौरान जग जाने के चलते हुई थी। मामले में संयुक्त टीम ने एक बाल अपचारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में हुई एक चोरी का भी खुलासा हुआ है। गौरतलब है कि अपने घर टक्सरा से लगभग 5 किलोमीटर दूर शाहगंज प्रभात नगर मार्ग पर ग्राम बसावा में सड़क के किनारे मकान बनाकर डीजे और लाइट का कारोबार करने वाले छेदीलाल चौरसिया पुत्र राम प्रताप की 15 मई की रात उसके दुकान में ही किसी वजनी हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पहले परिवार ने दुकान से कीमती सामान और उपकरण गायब होने की बात कही, लेकिन बेटे अशोक कुमार ने कुछ दिन पूर्व दुकान में हुई चोरी में शामिल क्षेत्र के ही हल्ले द्वारिकापुर निवासी अरुण चौहान और करण चौहान तथा इनके साथी पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर निवासी शिवा के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अरुण और करण चौहान को हिरासत में लेकर कई दिन पूछताछ की, लेकिन दोनों के खिलाफ कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाई। रविवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी देहात AK सोनकर ने बताया कि इनायत नगर की पुलिस और एसओजी की टीम ने शाहगंज कुचेरा मार्ग स्थित पलिया महिला महाविद्यालय के पास से ई-रिक्शा पर सवार एक बाल अपचारी समेत 5 लोगों को 3 तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन लोगों ने डकैती के दौरान छेदीलाल की हत्या और पूरा कलंदर थाने के JBI मैरिज लॉन में चोरी की बात भी कबूल की है। इनकी निशानदेही पर एम्पलीफायर, 10 SRP लाइट, 4 मिक्सर, 1 पंखा सहित कई अन्य सामग्री बरामद की गई है। दिनांक 15/16 की रात को थाना इनायतनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टक्सरा में अशोक डीजे हाउस में एक व्यक्ति छेदीलाल चौरसिया की हत्या की सूचना पुलिस को सुबह 16 तारीख को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस टीम मौके पर गई थी। जो मृतक है उसके पुत्र की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। टीमों का गठन किया गया था घटना के अनावरण के लिए। हमारी थाने की टीम तथा जनपद की स्वाट व सर्विलांस की टीम अनावरण की दिशा में कार्य कर रही थी। आज सुबह टीम को सफलता प्राप्त हुई है। बाद में यह भी जानकारी में आया था हत्या के साथ साथ डीजे के गोदाम से काफ़ी सामान भी गायब था। पुलिस की टीम को आज सुबह जानकारी में यह आया कि कुछ लोग कुचेरा और शाहगंज रोड पर एक ई-रिक्शा व मोटरसाइकिल से संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। हमारी टीम ने तुरंत चेकिंग लगाई और इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की। 5 लोगों से गिरफ्तारी में टीम को जामा तलाशी में इनके पास से कुल 3 तमंचे भी बरामद हुए। पूछताछ की गई तो 15/16 मई की रात को ही घटना की स्वीकारोक्ति इन लोगों ने पूछताछ में की। कुल 5 अभियुक्तों में एक माइनर है। 4 अभियुक्त निखिल, मुकेश, अर्जुन और बाबा व शनि हैं। इनसे पूछताछ की गई। इनकी निशानदेही पर जो हमारा डीजे गोदाम से पूरा माल गया था, कुल 11 एम्पलीफायर्स थे, 10 SRP लाइट थी, मिक्सर थे, पंखे थे, सबकी बरामदगी हुई है। इनकी निशानदेही पर जिस लोहे की रॉड से इन्होंने मृतक छेदीलाल चौरसिया की हत्या की थी वह भी बरामद कर ली गई है। प्रकरण में इन 5 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और सघन पैरवी कर इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित कराई जाएगी। किन धारा पर पूर्व में मुकदमा 302 IPC में पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना जो तथ्य प्रकाश पाए उसके क्रम में 396 व धारा 412 में परिवर्तित हो गया। क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, इतिहास रहा हो? इन 5 में एक निखिल नाम का व्यक्ति है जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। थाना पूरा कलंदर से चोरी के कई मुकदमों में जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य जो अपराधी हैं उनके आपराधिक इतिहास के विषय में अन्य थानों से जानकारी की जा रही है। आगे कार्रवाई की जाएगी। गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद SSP ने रौनाही थाने की चौकी सत्ती चौरा के प्रभारी गोविंद अग्रवाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच शुरू कराई है। 2 पक्षों के मध्य के रास्ते का विवाद सुलझाने गए चौकी इंचार्ज का एक शख्स से विवाद और गाली गलौज हुआ था, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।
रौणाही थाना क्षेत्र के सतीचौरा चौकी क्षेत्र के ग्राम रघुपुर दोस्त में अर्जुन पांडे व जगदम्बा शुक्ला के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को पंचायत के लिए बुलाया था और विवाद को सुलझाने के लिए चौकी प्रभारी अपने हमराही सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। वायरल वीडियो से पता चलता है कि चौकी प्रभारी किसी युवक को भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं और वह भी तमाम महिला और पुरुष तथा अन्य लोगों की मौजूदगी में। गाँव के अर्जुन पांडे और किशोरी आंचल पांडे का कहना है कि मौके पर अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचे विपक्षी युवक चंदन शुक्ला ने तमंचा निकाल लिया और पुलिस के सामने ही जान से मारने की धमकी दी। माजरा देख चौकी प्रभारी तैस में आ गए और उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। वहीं जगदम्बा शुक्ला के पक्ष का कहना है कि महिला पुरुष और बच्चों की मौजूदगी में चौकी प्रभारी ने भद्दी भद्दी गाली दी। चौकी प्रभारी गोविंद अग्रवाल का कहना है कि मौके पर पहुंचे चंदन शुक्ला ने असलहा निकालकर धमकाना शुरू किया। उन्होंने युवक को दबोचने का प्रयास किया तो वह अपने घर में घुसकर पिछले दरवाजे से फरार हो गया। पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद यह कार्रवाई हुई है। रामलला दर्शन मार्ग पर अवैध असलहे के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राम मंदिर यात्री सुविधा केंद्र तक अवैध असलहे के साथ ये युवक, जिसका नाम सुमित सिंह है, काशी का रहने वाला है, वह प्रवेश कर गया था। पकड़े गए सुमित के साथ मौजूद 2 अन्य लोगों से भी उच्चाधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सुमित सिंह का बैकग्राउंड पुलिस खंगाल रही है। खुफिया एजेंसियां भी आरोपियों की गतिविधियों को खंगाल रही हैं। राम मंदिर परिसर स्थित कुबेर टीले पर रामायण कालीन पौधे लगाए जाएंगे। राम मंदिर परिसर में बने अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को जूते और चप्पल नहीं उतारने होंगे। सितंबर माह तक 7 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट का प्रयास है कि राम मंदिर समय से पूरा हो जाए और यहां बन रहे अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिले। सितंबर माह तक 7 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। शेषावतार मंदिर भी बनकर पूर्ण हो जाएगा। कुबेर टीले का काम लगभग पूरा हो गया है और जटायु महाराज भी स्थापित हो चुके हैं। देखिए, कुबेर टीला का तो कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और वहाँ जटायु महाराज स्थापित हो गए हैं। हमारी चुनौती जो है वो यह है कि जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो कुबेर टीला की दिशा में जाएं। अभी जो कार्य है और निर्माण कार्य है वो इस प्रकार से है कि लोग दर्शन के बाद सीधे लौटना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती है कि हम इस प्रकार से कार्य कराएं कि लोग बाकी मंदिरों का भी दर्शन करें। जैसे 7 मंदिर सितंबर तक पूर्ण हो जाएंगे, शेषावतार मंदिर पूर्ण हो जाएगा, तो उन निर्माण कार्य वो भी हम कर लेंगे, लेकिन वो है तो श्रद्धालुओं के लिए। तो अगर श्रद्धालु जाएंगे तभी हमारा सफल होगा पूरा कार्यक्रम। तो वह चुनौती है, हम सब देख रहे हैं। उसमें आवश्यकता है कि जो एक तरीके से अंतिम पथ है मंदिरों के लिए जो जुड़ता है वो सही ढंग से बन जाए। एक तो चुनौती यह है। दूसरी चुनौती यह है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि श्रद्धालु जो हैं वह जूता चप्पल पहन के चलें तभी जा पाएंगे। नंगे पैर उनसे अपेक्षा की जाए कि वह कुबेर टीला जाएंगे या सप्त मंदिर जाएंगे तो उनके साथ अन्याय है। तो हम लोग व्यवस्था विचार कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि कौन सी सुविधाएं ऐसी दी जाएं जिससे कि श्रद्धालु यहाँ के सभी निर्माण कार्य में जा सकें और जहाँ जहाँ उनकी आस्था है उन मंदिरों में जा कर के पूजा अर्चना करें। ये है, हम लोगों ने अब एक तरीके से म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट नोट जो है वह भी अब की पूर्ण करा लिया है। उसके अनुसार गैलरीज़ का निर्माण शुरू हो जाएगा तत्काल। कुछ इसलिए हम कार्य नहीं करा पाए थे क्योंकि उसके टेंडर वगैरह इस अवधि में नहीं हो सकते थे, क्योंकि चुनाव की जो व्यवस्था है उसके तहत उसकी मनाही है। 4 जून के बाद
टेंडर भी इशू हो जाएगा और निर्माण कार्य जो है वो सही गति से हो सकेगा। और कुबेर टीला में जो रामायण के पौधे लगाए जा रहे हैं जी, उसके विकसित कौन कौन से पौधे हैं, कैसे क्या? कुबेर टीला पे जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो हॉर्टिकल्चर विभाग पूरा कर रहा है। ऐसा हुआ था कि नेशनल बोटेनिक गार्डन लखनऊ ने एक शोध कार्य किया था कि रामायण में कौन कौन से पौधों का उल्लेख है। तो ये कहा जाता है और देखा भी है लोगों ने, और वो शोध कार्य का जो है वो तो छपा हुआ है कि 150 से ज़्यादा पौधे थे जिनको कि रामायण में किया गया है उल्लेख। तो उन पौधों में से ही पौधों का चयन करके